हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो चलिए, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर सेशन में और शुरू करते हैं हमारा आज का न्यूज़पेपर। तो उसके पहले मैं बता दूं कि आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है जो कोरोना वायरस है उसके ओरिजिन को लेकर के, कि कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। इसी के ऊपर एक चर्चा रखी गई है कि इसमें चीन का कितना हाथ है, वुहान सिटी जो है उसका कितना रोल है, कितना लेट में इसको किया गया, बताया गया, कैसे क्या चीज़ें हैं, ये चाइना पे जो दोषारोपण किया जा रहा है सही है कि नहीं सही है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वे में चर्चा की गई है। तो चलिए पहले हम देखते हैं न्यूज़, उसके बाद चलेंगे अपने हम एडिटोरियल की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं और बिगिनर हैं, न्यूज़पेपर सीखना चाहते हैं, तो आप राइट प्लेटफॉर्म पर हैं, सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ जुड़ी हुई है LAC। एक बार फिर से चर्चा में आया है। LAC क्या है? LOC तो सभी को पता है, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो LAC है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है ना कि हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो है ये है कहाँ पर है? ये चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर वाली लाइन है उसको बोलते हैं। और बोला क्या गया है कि अ ईयर आफ्टर गलवान क्लैश, है ना। तो ये जो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, ईयर लिखा हुआ है, ईयर के बाद में ए लिखा हुआ है, तो ईयर। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो सही है कि किस बात के ऊपर फोकस किया जाता है। हम ए और एन का जब प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है कि अगर साउंड वोवेल का आएगा, तो हम क्या करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं? ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कई बार ईयर जो लिखा जाता है कहीं ऐसे तो नहीं लिखते हैं, ईयर तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है ईयर, है ना। क्या होता है? ईयर। क्या होता है? ईयर का ईयर। तो इस वजह से यहाँ पर ए लगा हुआ है। तो कह रहे 1 साल होने को हो गया है गलवान जो क्लैश हुआ था उसको लेकर के। और चाइना स्ट्रेंथनिंग बेस अलॉन्ग द LAC। और चाइना क्या कर रहा है कि LAC जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो उसी के साथ में क्या कर रहा है, साथ किनारे बेस बना रहा है अपने। और उसमें कुछ परमानेंट भी अकोमोडेशन है, कुछ टेम्प्रेरी भी हैं, हॉस्पिटल्स भी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये गवर्नमेंट की न्यूज़ आई है, ऑफिशियल न्यूज़ है, तो इसके ऊपर कोई शक नहीं है। नेक्स्ट अगर बोलें तो अभी G7 की मीट हुई है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया और उन्होंने बोला है कि फाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, है ना, एक्सट्रीमिज़म, सेज PM एट J7 मीट। तो J7 मीट हुई है उसमें इन्होंने क्या बोला है कि लड़ें किसके खिलाफ? अथॉरिटेरियनिज्म। ये अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? देखो, सरकार होती है 2 तरह की। अगर आप बात करोगे सरकार तो आपको मिलेगी, एक तो ये अथॉरिटेरियनिज्म, दूसरा होता है मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, मेजोरिटी से बना हुआ है। तो जो इंडिया में जो सरकार है वो है मेजोरिटेरियन। क्या कौन सी है? मेजोरिटेरियन। तो जहाँ पर मेजोरिटी हो, कहने का मतलब जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन। और जो अथॉरिटेरियन होती है यहाँ पर क्या होता है? राजा होता है या डिक्टेटर होता है, इसको बोलते हैं। तो कह रहे इनके खिलाफ हमको क्या लड़ने की ज़रूरत है। और एक्सट्रीमिज़म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिज़म जो ये आतंकवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ हमको लड़ने की ज़रूरत है, PM मोदी ने बोला। साथ ही में कई सारी चीज़ों को भी बोला गया है कि जो G7 है वो डोनेट करेगा 1 बिलियन वैक्सीन, है ना, डेवलपिंग नेशंस को। और बैक बेटर वर्ल्ड, ये जो है BB3, है ना, बिल्ड जो लिखाया गया है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्ड लिखा हुआ है, बिल्ड बैक, है ना, और फिर बेटर वर्ड। तो ये B3W जो है इसके ऊपर फोकस किया गया है, बातचीत की गई है। और ये सारी चीज़ें हैं न्यूज़। ये स्पेशली तो देखें, यही एक और देख लेते हैं कि हैदराबाद टोल शोज़ मैसिव अंडर काउंट, है ना, कि मतलब हैदराबाद में ये पता चला है कि जो संख्या है वो बताती कि मैसिव अंडर काउंट हुआ है। ये इसके ऊपर हम डिटेल्ड वे में चर्चा कर चुके हैं। अंडर काउंट का मतलब होता है कि जितने कोरोना वायरस के केसेस हैं उनको जितने हैं उनसे काफ़ी कम दिखाना। तो इसमें कैसे पता चला है? जो एक्सेस डेथ्स हैं उनसे पता चला है ना। और कह रहे हैं कि GHMC एक्सेस डेथ्स 10 टाइम्स तेलंगाना टोल, है ना, कि तो कहने का मतलब जो डेथ टोल्स हैं एक्सेस वाली वो ज़्यादा हैं। तो उसी से पता चल रहा है कि कितने जो केसेस हो रहे हैं कोरोना वायरस के। तो ये हमारी थी मेन न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और
देखेंगे संपादकीय में आज हमको क्या जानने को मिलेगा, तो वो है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से आई है, अभी तक कोई सोर्स पता नहीं चला है, इसके ऊपर लिखा गया है। उसके पहले मेरा आपसे ये एक क्वेश्चन है, आपकी राय जाननी है किसको लेकर के, कि आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा फिर बताइएगा कि ये जो न्यूज़पेपर लिखा है द हिंदू का है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है ना, न्यूट्रल है या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, या ये क्लेम किया जा रहा है कि ये चाइना से फैला है इसको सपोर्ट कर रहा है, या चाइना से नहीं फैला है इसको सपोर्ट कर रहा है। आप क्या, आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप तभी बता पाएंगे जब एंड तक देखेंगे वीडियो तक, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला क्या गया है कि यूजिंग अनक्लियर, सॉरी ओरिजिन अनक्लियर, ओरिजिन अनक्लियर, ओरिजिन का मतलब पता ही जहाँ से उत्पत्ति हो, है ना। अनक्लियर अस्पष्ट है, उसके बारे में हमें जानकारी ना हो, जानकारी होना लेकिन क्लियर ना होना, वही अनक्लियर आपका हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। बोला गया है कि चाइनाज कोऑपरेशन इन आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस इज़ वाइटल। देखो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, और ये जब मेन वर्ब की तरह आती है तो क्या होता है, ये काम करती है लिंकिंग वर्ब का, लिंक करती हैं, जोड़ती हैं। और जब इज एम आर आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस होता है, और इज एम आर आया हुआ है और उसके बाद आई एन जी आता है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं जो आपको पता होने चाहिए, चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बोला गया चाइना का जो कोऑपरेशन है किसमें, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में कि जो स्रोत है कहाँ से कोरोना वायरस आया है, इज़ वाइटल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाइटल का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, मतलब जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उसके लिए हम वाइटल का इस्तेमाल करते हैं। इसी से बना रिवाइटल, रिवाइटलाइज, है ना। तो ये जब रिवाइटल का मतलब क्या होता है, आपने पुनः जान डाल देता है, रिवाइटलाइज पुनः जीवित कर देना, है ना, नवयौवन दे देना, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। ओवर 17 मंथ्स आफ्टर, है ना, कि मतलब कि ओवर 17 मंथ्स मतलब 17 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। WHO फर्स्ट रिपोर्टेड अ क्लस्टर ऑफ केसेस ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में पी साइलेंट रहता है, ध्यान रखेंगे, ऑफ अननोन कॉज इन वुहान चाइना, है ना। वुहान चाइना साइंटिस्ट आर येट टू डिटरमिन विद सर्टेनिटी हाउ द सार्स कोविड-19 वायरस इमर्ज्ड, है ना, कि कैसे ये फैला हुआ है। करें कि जब पहली बार WHO ने जो पहला जो क्लस्टर है, ग्रुप है किसका, न्यूमोनिया अननोन, जो है ना न्यूमोनिया जो फैली थी उसके जो अननोन कॉज थे वुहान सिटी में फैले थे, तो उसका है ना कि उसको कितने महीने हो गए, 17 महीने हो गए। उसके 17 महीने के बाद भी साइंटिस्ट आर येट टू डिटरमिन विद, क्या बता रहे हैं कि वो अभी भी जो साइंटिस्ट है वो डिटरमिन नहीं कर पाए हैं, निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि क्या, कि विद सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, कि कहीं निश्चितता का मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हाउ सार्स कोविड-2 वायरस इमर्ज, कि ये जो सार्स का मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ना, ये कोविड-2 है, ये कैसे इमर्ज हुआ, कैसे निकल करके बाहर आया, कि आपको है ना इस लाइन का मीनिंग है। आगे देखते हैं। मच लाइक मतलब कि जैसे, मच लाइक अदर वायरसेस, बाकी के जैसे वायरस हैं उसमें भी उसी की तरह, है ना, ये भी है। मच लाइक का मतलब क्या है कि उसी तरह। और क्या है कि सार्स कोविड-2 कुड हैव अ नेचुरल ओरिजिन, कह रहे कि कुड हैव, हो सकता था, है ना, कि क्या है कि जो सार्स है मतलब जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो कोविड-19 है ना, इसका भी क्या हो सकता था, ओरिजिन कोई हो सकता था, मतलब नेचुरल, प्राकृतिक, ये प्रकृति से ये उत्पन्न हुआ है, इसका कोई सोर्स हो सकता था। और समहाउ एस्केप्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस रिसर्च लैब इन वुहान, है ना, कि किसी भी तरह से हो सकता है एस्केप्ड, बचकर निकला हो, कहाँ से, फ्रॉम द कोरोना वायरस, जो फ्रॉम लगा है ना, हाँ, तो मीन्स कहीं से जब हम आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, जाते हैं तो टू लगाते हैं, तो कोरोना वायरस जो रिसर्च लैब है वहाँ से निकल के आया हो। तो अब वुहान क्या बता रहे हैं, वुहान क्या है, द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, कि एपिसेंटर का जहाँ से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, शुरुआत हुई थी, जहाँ से इसका विस्फोट हुआ था,
वो है वुहान। तो वहाँ पर ये बता रहे हैं। आगे देख लो, विद नो हार्ड साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल टू कंफर्म द लैब लीक हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला क्या, हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस ये है रूट वर्ड क्या है, एक होता है हाइपर होता है ना, और एक होता है हाइपो जो आपको वर्ड में दिख रहा है। तो हाइपर का मतलब होता है कि मान लो कोई सतह के ऊपर एकदम क्लियर, मान लो स्किन है, तो स्किन के ऊपर क्या होते हैं, अगर कोई डार्क, आपकी स्किन गोरी है और किसी के डार्क पड़े हुए हैं तो वो होगा हाइपर, है ना। और हाइपो का मतलब होता है अंडर। तो जब आपकी स्किन गोरी हो, है ना, और उससे भी वाइट जो स्पॉट पड़ जाए तो हो जाएगा वो हाइपो। तो हाइपो का मतलब होता है अंडर, और हाइपर का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकल के आ जाए। तो कह रहे इसी से बना हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि प्राकल्पना। तो मतलब कि जो चीज़ें कन्फर्म हो उसके पहले की जो सिचुएशन होती है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसको मान करके चला जा रहा है। कहने तो वही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, जो हाइपोथेसिस हम बता रहे हैं, प्राकल्पना बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस कहाँ वुहान से फैला हुआ है। देर आर सम साइंटिफिक लीड्स टू सपोर्ट द नेचुरल ओरिजिन। अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कुछ हमको साइंटिफिक लीड्स मिले हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि नेचुरल ओरिजिन है। नेचुरल ओरिजिन का मतलब प्राकृतिक रूप से ही इसका जन्म हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे बता रहे इफ़ लिखा है इन्होंने, है ना, इफ़, यदि, ये कैसा कंडीशनल सेंटेंस है। इट इज़ अ जूनोटिक स्पिलओवर। स्पिलओवर का मतलब है कि फैलना, स्प्रेड होना। तो कह रहे कि अगर ये जूनोटिक का मतलब जो ये अगर ये जानवरों से फैली है, द वायरस कुड हैव ईदर डायरेक्टली क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन और थ्रू द इंटरमीडिएट होस्ट। तो कह रहे अगर ये जूनोटिक है, अगर जानवरों से फैली है, तो या तो वायरस कुड हैव हो सकता है कि या तो डायरेक्ट, इधर लिखा इन्होंने, है ना, कि या तो इसने डायरेक्ट क्रॉस किया हो किससे, बैट से, फिर ह्यूमन में आए हो, और तो इधर के साथ और की जोड़ी बनती है, आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो या तो ये बैट से ह्यूमंस में आए, या फिर हो सकता है कि थ्रू एन इंटरमीडिएट होस्ट, या कोई जो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि जो दो को जोड़ता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, ह्यूमन और जो एनिमल है जोड़ता है, कि कोई इंटरमीडिएट है जिसकी, होस्ट का मतलब जिसकी वजह से ये क्या हुआ है, फैल करके आया है। होस्ट का मतलब जो इसकी मेज़बानी करे, जहाँ से इसको आया हो, है ना, कोरोना वायरस, तो उसको होस्ट बोला जा रहा है। बट टिल डेट, अब तक बता रहे हैं, नीदर द बैट स्पीसीज, है ना तो बैट स्पीसीज दैट होस्ट सार्स कोविड-2 वायरस नॉर द इंटरमीडिएट होस्ट हैव बीन फाउंड, है ना। उन पैसिवस में लिखा गया, ना तो कह रहे हैं कि जो बैट वाली स्पीसीज़ है, ना तो कोई इंटरमीडिएट जिसकी वजह से फैला है ह्यूमन में, दोनों ही पता नहीं चले हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। चाइना's secrecy and delay in reporting the Wuhan outbreak and in finding the natural host or the intermediary have further fueled the lab spillover hypothesis, है ना, हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि चाइना ने चीज़ों को छुपाया, देरी की रिपोर्ट करने में, जो वुहान आउटब्रेक हुआ था, फैला था, है ना, उसके तो उसी के चलते क्या हुआ कि इन फाइंडिंग द नेचुरल होस्ट और इंटरमीडियरी हैव फर्दर फ्यूल्ड द लैब स्पिलओवर हिप्नोथेसिस। कह रहे हैं कि अगर इसने देरी ना की होती, इसने देरी कर दी, इसी वजह से लोग किसके ऊपर भरोसा करने लगे कि ये लैब से निकल के आया हुआ है ना। ये फाइंडिंग द होस्ट एनिमल कैन बी डॉन्टिंग। कह रहे कि जो एनिमल होस्ट है, जैसे एक कोरोना वायरस फैला है, बहुत ही डॉन्टिंग होगा, डिफ़िकल्ट होगा। वाइल द, है ना, सेवेट कैट का मतलब अ काइंड ऑफ जो कैट होती है ना, जिसको बोलते हैं क्या, एक तरह से बिलाव, गंध बिलाव बोला जाता है। तो कह रहे जो सीवेट कैट है और जो ड्रोमेडरी है ना, ड्रोमेडरी का मतलब, ड्रोमेडरी क्या होता है कि जो फीमेल कैमल है, वर क्विकली आइडेंटिफाइड टू बी दो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सार्स एंड MERS रेस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं कि जो कैट की वजह से क्या फैला है कि जो सार्स फैला और MERS है वो किसकी वजह से फैला है कि जो मादा जो होती है, ऊँट होता है, उसकी वजह से, है ना। इट टुक ईयर्स, इसने सालों लिए टू आइडेंटिफाई, पहचानने में, कि हॉर्स शू बैट, कि एक तरह का जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, कि उससे, है ना, दैट हार्बर्स, जिसने ये शरण दी
सिस्को सार्स वायरस स्ट्रेन को, है ना। टू डेट अ कंप्लीट इबोला वायरस हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन एनिमल सोर्स, है ना। कर अभी भी तक अगर इबोला वायरस की बात करें तो वो जानवरों से अलग नहीं किया जा चुका है, मतलब अभी भी जानवरों से ह्यूमन में फैल सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं इन्होंने अब तक पहले पैसेज में ये बताया है ना। आगे देखते, इफ़ देखो फिर कंडीशनल सेंटेंस आ गया। कंडीशनल सेंटेंस होगा तो उसके बाद क्या लिखा होता है, यहाँ पर कॉमा लगा होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करता है, देन लगा के जोड़ देता है, तो आपको वहाँ पर वो हटाना रहता है देन। लेकिन ध्यान रहे अगर कॉमा लगा के देन लिखा है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर देन लिखा है तो उसको आपको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस में नियम ही होता है। इफ़ द वायरस हैड बिन, और किस तरह का है, चौथे टाइप का है, जहाँ पर पास्ट में दोनों से स्ट्रक्चर होते हैं। कह रहे कि इफ़ द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर्ड, कि अगर ये वायरस जो है बायो इंजीनियर्ड किया गया था, मतलब बायो का मतलब लाइफ होता है, इंजीनियर्ड का मतलब बनाना, कि अगर ये बनाया गया था, है ना, द जीनोम सीक्वेंस जो इसका है वुड कैरी टेल साइंस, है ना। तो कह रहे कि जो जीनोम होगा, सीक्वेंस होगा, उसमें टेल के साइन चिन्ह मिलते हैं हमको। बट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी सिग्नेचर, है ना, ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, लेकिन साइंटिस्ट को कोई भी चिन्ह अभी तक नहीं मिले हैं, कोई सुराग नहीं मिला है कि जो बता रहे हो कि ये जेनेटिक मैनिपुलेशन हो। तो अभी तो कोई जेनेटिक जो मैनिपुलेशन है उसके साइन दिखे नहीं हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ करना, कि मतलब जो जीन्स वगैरह हैं उसमें परिवर्तन करके बनाया गया हो। वाइल इन अ पर्टिकुलर साइट, है ना, जो फ्यूरिन क्लीवेज होता है, ये कोरोना वायरस जो 2 है उसमें ये पाया जाता है। स्पाइक प्रोटीन का मतलब होता है कि जो बाहर निकल के आता प्रोटीन होता है, दैट अलाउज, जो कि अलाउ करता है, क्या करता है ना। जो फ्यूरिन है ये क्या है, एक तरह से एंजाइम है। तो ये बता रहे हैं कि जो ये ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं। आगे बता रहे हैं कि द फैक्ट दैट अलाउस, कह रहे कि जो ये होता है आपका स्पाइक प्रोटीन जो कि अलाउ करता है वायरस को इन्फेक्ट करे सेल्स को, है ना, बीन साइटेड एज ए एविडेंस ऑफ बायो इंजीनियरिंग, है ना। इसको किसको के रूप में ले रहे हैं, जो स्पाइक प्रोटीन है इसको बायो इंजीनियरिंग के रूप में लिया जा रहा है। द फैक्ट इज़, जो तथ्य यह है राइटर के हिसाब से, दैट इट इज़ नॉट यूनिक, है ना, टू सार्स कोवी-2, है ना, जो कोवी-2 है ना, कि इसके लिए यूनिक नहीं, अद्वितीय नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ इसी में मिला हो, इसका कहने का मतलब और भी कहीं मिल सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in the furin cleavage site that encode for a particular amino acid, another feature that is forwarded as supporting laboratory manipulation, है ना, 2 has been shown to be not unique, है ना, कि करें कि और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें ये यूनिकनेस नहीं दिखी है। भाई कैसे पहचानोगे, अगर सभी में वही चीज़ कॉमन है तो तब तो नहीं कह सकते कि हाँ सब में तो फैलना चाहिए था ना कोरोना वायरस, लेकिन सभी में है तो उससे कोई पता नहीं चलेगा, अलग होता तो पता चलता। आगे बता रहे, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्बिनेशन इनकोडिंग फॉर द अमीनो एसिड, है ना, इज़ प्रेजेंट इन अदर साइट्स ऑफ, वही बताया इन्होंने, आप बाकी में भी प्रेजेंट है। इन सार्स 2003 वाले में भी आपको मिलेगा जो वायरस है उसमें भी। द पॉसिबिलिटी ऑफ सार्स कोविड-19 टू इवॉल्विंग via cell culture appears bleak, है ना, as scientists have found the virus losing features to key transmission and virulence unless cultured using new methods, है ना। Reports of 3 Wuhan lab researchers falling ill in November 2019 by itself does not prove a lab leak hypothesis का मैंने हिप्नोथेसिस बार आ जा रहा है, हाइपोथेसिस, है ना, कि कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स बताती हैं जो वुहान लैब में जो रिसर्चर्स थे वो बीमार हुए थे, है ना, और क्या है कि वो कोई मतलब प्रूव नहीं करती हैं कि उसकी ये परिकल्पना जो हमारी है कि लैब से निकल के आया है ये कोरोना वायरस, इस परिकल्पना को पूरा नहीं करती हैं, है ना। देयर इज़ नो एविडेंस, और यहाँ पर भी कोई साक्ष्य नहीं है कि दे वर इन्फेक्टेड विद द सार्स कोविड-2 वायरस, है कि वो कोविड-19 वाला जो वायरस है उसी से फैले हों। और इवन इफ़ देवर, अगर वो थे, है ना,
तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट इट हैपेंड फ्रॉम इनसाइड द लैब। करके अगर वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे तो ये भी हमको ज़रूरत है प्रूव करने की कि वो लैब के अंदर ही इन्फेक्ट हुए थे कि नहीं हुए थे। In the absence of conclusive evidence to support either hypnothesis, so far a thorough investigation is needed। है ना, कि कह रहे हैं कि जब तक ये मतलब ये नहीं हो जाता कंक्लूसिव एविडेंस निकालें हम, तो सपोर्ट करने के लिए जो हाइपोथेसिस है सो फार अब तक करेक्ट थोरो जो इन्वेस्टिगेशन है हमको उसकी ज़रूरत है। वाइल द इंक्वायरी बाय द यूएस इंटेलिजेंस माइट प्रोवाइड क्लूज़, करें कि जो यूएस इंक्वायरी कर रहा है उससे हो सकता है कि हमको कुछ जानकारी मिले। अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ मोर लाइकली टू हेल्प रीच क्लोजर, है ना, कि मतलब एक साइंटिफिक रिसर्च से हमको ये सब सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। चाइनाज़ कोऑपरेशन देयरफॉर बिकम्स वाइटल एंड पॉलिटिसाइजिंग द वायरस ओरिजिन नॉट गोइंग टू हेल्प, करे कि इस वजह से चाइना का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और कि अगर हम मुद्दे को पॉलिटिसाइज करते हैं, राजनीतिक मोड़ देते हैं, रूप देते हैं, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। देयरफॉर ये कंजंक्शन है कब लगता है, जब हम रिजल्ट बताते हैं, कोई निर्णय ले, है ना, कोई बताते होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं आगे कुछ, है ना। तो ये तो पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि जो राइटर है किसकी तरफ है, चाइना की तरफ है, चाइना को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो द हिंदू है ये चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ना। इवन यहाँ तक बोला जाता है कि जो चाइना क्या करता है, इन सबको फंडिंग वगैरह भी करता है ताकि ये उनके अगेंस्ट में ना लिखें। तो चाइना को बहुत ज़्यादा द हिंदू सपोर्ट करता है, क्योंकि ये भी कम्युनिस्ट विचारधारा का है, और चाइना पूरा का पूरा कम्युनिज़्म पर ही बेस्ड है। हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा कैपिटलिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये है ना। तो मेरा आपसे ये सवाल आपसे ये है कि आपको ये बताना है, आपको क्या लगता है कि जो कोरोना वायरस फैला है ये चाइना की देन है या फिर मीन्स ये नेचुरल जूनोटिक डिजीज़ है ना। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। और ये हमारे वीडियो का अंत, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।